बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अभय नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता एक चप्पल की दुकान पर काम करते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में खाना बनाती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अभय के सपने बहुत बड़े थे। वो बचपन से ही क्लास में टॉपर रहता था और कुछ नया सीखने का जुनून हमेशा से ही उसके अंदर था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। 10वीं के बाद घर की हालत इतनी खराब हो गई कि अभय के पिता ने कहा, बेटा पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन पहले घर चलाने में हाथ बटा दे। अब अभय के सामने दो रास्ते थे, या तो सपनों को रोको या जिंदगी से लड़ो। अभय ने दूसरा रास्ता चुना। दिन भर काम करता और रात भर पढ़ाई। वह दिन में दुकान पर बैठता, चप्पल सीता और ग्राहकों को संभालता, और रात को दुकान बंद होने के बाद 2-2 बजे तक पढ़ाई करता। उसके दोस्त भी ये देखकर उसका मजाक उड़ाते थे और उससे कहते थे, यार तू क्या इंजीनियर बनेगा, तू तो दुकान ही चला। लेकिन अबे इतना कुछ सुनकर भी चुप रहता, क्योंकि वो जानता था किस्मत बदलने के लिए मेहनत चुपचाप करनी पड़ती है। धीरे धीरे 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया और अभय ने पूरे जिले में टॉप किया था। अखबार के पहले पन्ने में उसका नाम छपा। घर वालों की आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन असली संघर्ष तो यहाँ से शुरू हुआ। इंजीनियर कॉलेज की फीस। अभय ने छात्रवृत्ति के लिए कई जगहों पर आवेदन किया, लेकिन दस्तावेजों की कमी और सिफारिश न होने के कारण हर जगह से रिजेक्शन मिला। एक रात अभय रात के समय छत के ऊपर बैठकर रो रहा था। तभी वहां पर उसकी माँ आई। माँ ने उसका सिर गोद में रखा और कहा, बेटा रोना है तो रो ले, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। और उसी रात अभय ने फैसला किया, अब मैं सिर्फ किस्मत की इंतजार में नहीं बैठा रहूंगा, बल्कि उसे बदलने की कोशिश करूंगा। अगले ही दिन वे सुबह सुबह 5 बजे ही ट्रेन पकड़कर दिल्ली चला गया। जेब में सिर्फ 800 रुपए थे। कोई पहचान नहीं, रहने की जगह नहीं, कोई मदद नहीं, लेकिन सपने बहुत बड़े। और यही से शुरू होती है अभय की असली लड़ाई। दिल्ली पहुंचकर अभय ने सबसे पहले 8 बिस्तरों वाला एक छोटा सा हॉस्टल किराए पर लिया। दिन भर वो फुटपाथ पर किताबें बेचता और रात में एक सरकारी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता। उसने मन में ये तय किया था कि मैं सरकारी कॉलेज में प्रवेश लूंगा। उसका जीवन बिल्कुल आसान नहीं था। उसे कई बार भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता था। कई बार उसके पास हॉस्टल का किराया चुकाने तक के पैसे नहीं थे और थकान के कारण कई बार फुटपाथ पर ही सो जाता। लेकिन एक बात वो रोज खुद से कहता, अगर मैं रुक गया तो यहीं पर खत्म हो जाऊंगा। उसने पहली परीक्षा दी, उसमें वो फेल हो गया। दूसरी बार दी, उसमें भी फेल हो गया। तीसरी बार 1 नंबर से रह गया। उसका दिल टूट गया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर उसे उसके पिताजी की एक बात याद आई, गीता वही है जो लगातार चलता है। जो लोग बैठे रहते हैं वो एक जगह ही बैठे रह जाते हैं। और अबे हिम्मत करके चौथी बार परीक्षा के अंदर बैठा। परीक्षा का परिणाम आया। अबे पूरे राज्य में टॉप रैंक के साथ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में चुन लिया गया। जो घर में अखबार कभी जूते पॉलिश करने के लिए आता था, आज उसी अखबार में अभय की फोटो छपी थी। कॉलेज के अंदर भी वो मन लगाकर मेहनत करता रहा और पढ़ाई खत्म होते ही उसे PWD विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर सरकारी नौकरी मिल गई और उसकी सैलरी 47,500 थी। उस दिन उसने दिल्ली के उसी हॉस्टल वाले अंकल को फोन किया और कहा, अंकल आज मैं अपने दम पर खड़ा हो गया हूँ। जब वे घर लौटा तो पिताजी की आंखें भर आई। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा तूने साबित कर दिया कि किस्मत हाथ की लकीरों में नहीं बल्कि अपनी मेहनत से लिखी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस्मत बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को बदलना, चाहे हालत कितने भी खराब क्यों ना हो। जब अपनी मेहनत और भरोसा साथ हो तो सफलता लेट हो सकती है, लेकिन रुक नहीं सकती। धन्यवाद।